हेलो एवरीवन, हेयर हम डिस्कसिंग रिटायरमेंट्स लोन अकाउंट। लास्ट वीडियो में मैंने लोन अकाउंट सिंपल वाला डिस्कस करा था, इसमें इंक्लूडिंग वाला टॉपिक है। वो सिंपल था विद इंटरेस्ट, ये इंक्लूडिंग वाला है। दोनों वीडियोस कंपेयर करके समझ लेना कि लोन अकाउंट कैसे बनता है। जैसे इसमें 3 पार्टनर हैं, बी, जी, एम। 4:5:6 उन तीनों की रेशियो है और उनकी कैपिटल दे रखी है बिफोर एडजस्टमेंट। कोई एडजस्टमेंट नहीं करी। पी की 2 लाख, जी की 1 लाख, एम की 50,000। जैसे मैंने ये सर्कल कर रखा है, आप भी ऐसे ही सर्कल करा करो। तीनों पार्टनर का नाम लिखा करो, जितने भी पार्टनर है सॉरी, फिर उनकी रेशियो लिखा करो और जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसको सर्कल कर लिया करो। ठीक है। अब जी की रिटायरमेंट हुई थी 31 मार्च 2014 को। उस डेट पे फर्म की गुडविल थी 1,14,000, प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन का 6,000, जनरल रिजर्व था 30,000। जी को हमने जो पेमेंट करनी है उसकी रिटायरमेंट में 2 इंस्टॉलमेंट में करनी है 75,000 ईच। यहाँ पे वर्ड लगा है इंक्लूडिंग। अब ध्यान रखना यहाँ पे इंक्लूडिंग लगा है। इंटरेस्ट है 10% पर एनम। फर्स्ट 2 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट हमें दे रखी है। वो कहता है जो बैलेंस बचेगा वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आप 3rd ईयर में पे कर देना। यानी कि टोटल हमने 1 लाख जो भी उसका बैलेंस आएगा 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। फर्स्ट 2 हमें दे रखी हैं, जो बैलेंस बचेगा वो विद इंटरेस्ट 3rd ईयर में पे कर देना है। फर्म की बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च एवरी ईयर। जी का कैपिटल और जी का लोन अकाउंट बनाना है। अगर ना भी बोला होता हमें कैपिटल तो हमें बनाना ही पड़ना था, क्योंकि हमें जो कैपिटल है वो बिफोर एडजस्टमेंट दे रखी है। अगर आफ्टर एडजस्टमेंट दे रखी होती तो वो क्या था, जी का लोन। रिमेंबर इट, अगर आफ्टर एडजस्टमेंट जी की कैपिटल दे रखी होती तो वो क्या था, जी का लोन। ये हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करी, यानी कि ये जी का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। ठीक है। अब देखो कैपिटल अकाउंट आप कैसे बनाओगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, ये दे रखी है उसकी कैपिटल। ठीक है। ये मैंने गुडविल की एंट्री करी है। गुडविल हमें कितनी है 1,14,000। 4:5:6 बी, जी, एम। जी सर्कल में है, 5/15 है इसका शेयर। ये मैंने ऊपर दे रखा था ना, 5/15 है। आपको इस पे 5/15 लगाओ। फर्म की गुडविल पे 38,000 आ गया। जर्नल एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। 38 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो गेनिंग रेशियो में। गेनिंग कैसे निकालोगे, जो पार्टनर रिटायर है उसका कट ऑफ कर दो, जो बच गई वही गेनिंग वही न्यू। 4:6 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो गुडविल को। 38,000 का 4/10 चला जाएगा बी के पास, 6/10 चला जाएगा एम के पास। एंट्री हो गई रिमेनिंग टू रिटायरिंग। बीज कैपिटल, एम्स कैपिटल टू जीज कैपिटल। अब देखो आप तीनों पार्टनर का तो कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे, आप किसका बना रहे हो, अकेले जी का। जी के ऑपोजिट क्या है, बी और एम। ये हम बाय साइड पे लिख देंगे, बाय बीज कैपिटल, बाय एम्स कैपिटल। 2 में जीज कैपिटल नहीं जाएगा क्योंकि तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बन रहा। ठीक है। जी के ऑपोजिट ये दोनों थे, ये हमने उसके अकाउंट में पोस्ट कर दिए। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉफिट हमें रिवैल्यूएशन का दे रखा है 6,000। अब उसका शेयर 5/15 है, 2,000 आ गया। जनरल रिजर्व 30,000, 5/15 लगाओ 10,000 आ गया। टोटल करो 1,50,000। तो जीज का लोन क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई 1,50,000। एक बात ध्यान में रखना, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हो तो बाय साइड आता है 2 ड्रॉइंग्स। अगर ड्रॉइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दी हो तो 2 साइड पे आती है। ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी, मैं बता रही हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अगर गिवन हो क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स तो 2 ड्रॉइंग्स, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके बाद हमने लोन अकाउंट बनाना है। याद रखना 75,000 की 2 इंस्टॉलमेंट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। 3rd जो बैलेंस है वो 3rd इंस्टॉलमेंट बनेगी। अब हम कैसे बनाएंगे, जी का लोन बाय जीज कैपिटल 1,50,000। ठीक है। अब इस पे 10% था ना इंटरेस्ट, ये देखो 10% पर एनम था इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट 1,50,000 पे 10% 15,000। अब जब इंस्टॉलमेंट के पैसे डालोगे, अच्छा डेट की कंफ्यूजन होती है, ये हमने बनाया है 31 मार्च 2014 को क्योंकि वो रिटायर इस डेट को हुआ था ना। अब जब आप लोन अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग से शुरू करना। 1 अप्रैल 2014 को ये बैलेंस है। जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है वो क्लोजिंग डेट पे होती है, ड्यू की पेमेंट है, ये ड्यू करोगे आप इंटरेस्ट क्लोजिंग डेट को। ठीक है। 31 मार्च 15।
अब उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी थी 75,000, ये क्या थी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के पैसे दोबारा ऐड नहीं करने, इसमें 15,000 नहीं ऐड होगा, डायरेक्ट आप 75 लिखोगे। याद रखना अगर इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होगी तो हमेशा जो इंस्टॉलमेंट के पैसे हैं वही यहाँ पे लिखने हैं, इंटरेस्ट ऐड नहीं करना, ठीक है क्लियर। 75,000 आ गया, यहाँ का टोटल 1,65,000 माइनस 75 90,000 कैरेट डाउन आ गया। 1 अप्रैल 2015 को इसको ब्रॉड डाउन करो। अब 90 पे 10% इंटरेस्ट लगाओ 9,000। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कितनी लिखोगे 75, क्योंकि हमें पहली 2 इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट गिवन है और उसने बता रखा है कि क्वेश्चन में कितने की एक इंस्टॉलमेंट है 75 की। दोबारा इंटरेस्ट ऐड नहीं करना, ये वाला 75 लिखेंगे, क्लियर ठीक है। अब टोटल इधर का 99 में से 75 माइनस करो, बैलेंस कैरेट डाउन आ गया 24,000। याद रखना इंटरेस्ट ड्यू भी क्लोजिंग को करना है, इंस्टॉलमेंट भी क्लोजिंग को, बैलेंस कैरेट डाउन भी क्लोजिंग को। ब्रॉड डाउन ओपनिंग को 1 अप्रैल 2016 आ गया, ठीक है। अब कितने की आई 24, 10% इंटरेस्ट 2400। अब उसने बोला था बैलेंस जो आप पे करोगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, हमें कोई इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे रखा ना, अगर कोई इंस्टॉलमेंट का नहीं दे रखा, जो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन और इंटरेस्ट है दोनों को ऐड करो, वही पे कर दो, क्लियर। लास्ट में हमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दे रखी, उसने बोला था बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन 3rd ईयर। हमारा बैलेंस है 24, इंटरेस्ट है 2400, कितना बन गया, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं गिवन, दोनों को प्लस करो, इंस्टॉलमेंट बन गई 26,400, टू बैंक पूरी पेमेंट कर दो, क्लियर। बस रिमेंबर इट, जो इंस्टॉलमेंट है अगर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हो तो डायरेक्ट लिख देनी है, दोबारा ऐड ये वाला इंटरेस्ट नहीं करना, क्लियर। एक बात और, अगर रेशो गेनिंग सेपरेट ना दी हो, जो रिटायर हुआ है उसका शेयर काट दो और जो रिमेनिंग बची वही आपकी गेनिंग है। और जब भी अकेले पार्टनर रिटायरिंग का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बाय पार्टनर्स रिमेनिंग आएगा, बाय रिमेनिंग गुडविल की एंट्री के लिए यहाँ पे बाय रिमेनिंग आएगा, क्लियर। ध्यान से देख लो, थैंक यू वेरी मच।